लालू प्रसाद यादव ने सरेआम कह दिया कि भाई लालू के लाल को उस गठबंधन का चेहरा बना दिया जाए, पर फिर भी नकार दिया गया। कांग्रेस तो उन्हें बार बार दुत्कार रही है। अपराध नाम की एक इंडस्ट्री चलती थी, जंगल राज था, अधिकार के नाम पे यही था कि साहब अगर आपका अपहरण हो गया है तो सीएम हाउस में जाकर के गुहार लगाइए, वहीं पे शायद आपकी डील हो जाए और आप पकड़ से छूट जाए। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, तेजस्वी यादव जो है इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा पर है और एनडीए सरकार पर जो है लगातार तंज कस रहे हैं। ऐसे में अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? लगातार जो है आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं वो कि सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साध रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार जो है अचेत अवस्था में चले गए हैं। क्या कहिएगा? तेजस्वी क्या है कि अपना अधिकार मांगने के लिए सड़क पे भटक रहा है। अभी एक पीछे यात्रा निकली थी जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस ने तेजस्वी को राहुल गांधी के ड्राइवर वाली राजनीतिक हैसियत में ला दिया था। तेजस्वी यादव आज बिहार में अगर निकले हुए हैं, तेजस्वी यादव बिहार के नेता विपक्ष हैं, और सही मायने में अगर विपक्ष में किसी के पास थोड़ा बहुत वोट है तो तेजस्वी के पास है। फिर भी कांग्रेस जो तेजस्वी के साथ कर रही है, इसके लिए तेजस्वी अगर अधिकार मांगने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उन्हें अपना अधिकार मांगना चाहिए अपने साथियों से, क्योंकि कांग्रेस तो उन्हें बार बार दुत्कार रही है। तेजस्वी और तेजस्वी के पिताजी लालू प्रसाद यादव ने सरेआम कह दिया कि भाई लालू के लाल को उस गठबंधन का चेहरा बना दिया जाए, पर फिर भी नकार दिया गया। कांग्रेस जिस तरीके से तेजस्वी को इग्नोर कर रही है, तेजस्वी को सबसे पहले अपने अधिकार की बात करनी चाहिए। जहां तक रही बात बिहार की, तो नवंबर 2005 जब लालू के जंगल राज से बिहार को छुटकारा मिल गया था, नीतीश कुमार जी और भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार आ गई थी, उसी दिन से बिहार के अधिकार की लड़ाई शुरू हो गई है। बिहार को उसका अधिकार मिलने लग गया, चाहे वो सुरक्षित जीने का अधिकार हो या बिहार में विकास का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, काम धंधे का अधिकार हो, हर वो अधिकार नवंबर 2005 मिलने लग गया। उसके पहले तो बिहार में सिर्फ अपराध नाम की एक इंडस्ट्री चलती थी, जंगल राज था, अधिकार के नाम पे यही था कि साहब अगर आपका अपहरण हो गया है तो सीएम हाउस में जाकर के गुहार लगाइए, वहीं पे शायद आपकी डील हो जाए और आप पकड़ से छूट जाए। यही तो होता था बिहार में। तो लगातार जो है तेजस्वी यादव जो है अब बिहार अधिकार यात्रा पे हैं, तो कलम बांट रहे हैं। नहीं, कलम बांट नहीं रहे तेजस्वी, कलम फेंक रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है, अगर हमारा नेता विपक्ष पढ़ा लिखा होता तो उसे इस बात की समझ होती कि कलम कितनी ताकतवर चीज है और कलम फेंकने की चीज नहीं होती है। और चूंकि उनका कलम से वास्ता बिल्कुल ही कम रहा है या बिल्कुल ही नहीं रहा है, पता नहीं अब वो 8वीं पास है कि 7वीं पास है, पर यह बात तो मैं बशर्ते जानता हूं कि वो 10वीं फेल है, 10वीं में वो परीक्षा ही नहीं दे पाए थे। ये बात तो एक फैक्ट है, मैं फैक्चुअली जानता हूं। चूंकि तेजस्वी यादव ने खुद पढ़ाई लिखाई नहीं की, कलम से कोई वास्ता नहीं है, इसीलिए वो कलम फेंक रहे हैं। तेजस्वी आज भी कलम की ताकत में विश्वास नहीं करते हैं, आज भी वो उसी लाठी की ताकत में विश्वास करते हैं। बिहार भूला नहीं है, तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली, तेजस्वी वही तेजस्वी हैं। और तेजस्वी जिस बात को बार बार दोहरा रहे हैं वो उनका वही जंगल राज है। क्योंकि एक सभ्य समाज में कलम फेंकी नहीं जाती है, कलम तो सीने के करीब रखे जाने वाली चीज होती है। अच्छा, अब कई तरह का वीडियो जो है सामने आ रहा है जिसमें लड़की लोग जो है डांस करते हुए नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि उनके यात्रा का वीडियो है, उनके यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए इस तरह का प्रबंध किया जा रहा है। अब ये काम तो लालू और लालू का परिवार कर ही सकता है ना। 15 साल जब ये सरकार में थे तो इन्होंने क्या किया? बिहार को अपराधियों के हाथे गिरवी रख दिया और लालू प्रसाद यादव अपने उस राजमहल में मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके लौंडा नाच देखा करते थे। लालू प्रसाद यादव बैठते थे और उनके दरबार में इसी तरह का नाच गाना होता था, लौंडा नाच होता था, और बिहार त्राहिमाम था। बिहार दोजख की आग में, बिहार जंगल राज की आग में जल रहा था और लालू प्रसाद यादव अपने महल में बैठ करके लौंडा नाच करवाते थे। तो ये काम अगर तेजस्वी भी करवा रहे हैं अपनी यात्रा में तो भाई लालू परिवार से ये बात हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अरे भाई जैसा पिता वैसा पुत्र,
जैसा बाप वैसा बेटा। लालू यादव लौंडा नाच करवाते थे, अब तेजस्वी अपनी यात्रा में अगर कुछ इस तरह का बात करवा रहे हैं तो ये तो राजद का संस्कार है, राजद की संस्कृति है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से कल रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट को शेयर किया, उसमें जो जिस गाड़ी से जो तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, फ्रंट सीट पे वो बैठते हैं, उस सीट पे कोई और बैठा हुआ नजर आया। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? अरे भाई, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है, फैमिली ओन्ड कंपनी है। अब पारिवारिक कंपनी में कोई दूसरा नजर आए तो परिवार के लोगों को तो दुख होगा ही होगा। भाई, राष्ट्रीय जनता दल इनकी पारिवारिक संपत्ति है, कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी ही है। तो अब तेजस्वी की जगह पे अगर कोई उनके दूसरे चहेते नजर आए तो इनके परिवार के लोगों को तो दर्द होगा ही होगा ना, क्योंकि लालू का पूरा परिवार राष्ट्रीय जनता दल को अपनी संपत्ति समझता है। इसीलिए रोहिणी दुख में है कि भाई हमारे परिवार की संपत्ति में कोई दूसरा आदमी कैसे बैठ गया। चाहे वो तेजस्वी यादव के कितना करीबी हो, चाहे वो बिहार से राज्यसभा सांसद हो, बात अलग है कि हरियाणा के व्यक्ति भी बिहार से राज्यसभा सांसद हो जाते हैं, पर फिर भी चूंकि वो परिवार का नहीं है और पारिवारिक संपत्ति किसी दूसरे के हाथ में जाए, ये लालू परिवार को ये एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी थे। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा पर भी इन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि उनको तो जो है अपने अधिकार के यात्रा के लिए निकलना चाहिए। तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।